आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टॉकिंग विद टॉकर पे। आज का टॉपिक है स्टार वॉर्स पार्ट 4 न्यू होप, जो आई थी 1977 में, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस कहानी में हमें एक बंदा देखने को मिलता है जिसका नाम है डेथ वेडर, और वो अपनी आर्मी के साथ ढूंढ रहा है एक प्रिंसेस को जिसका नाम है प्रिंसेस लिया। और उसके पास है कुछ मैप्स जिसमें बागियों की इंफॉर्मेशन है, और इन बागियों की इंफॉर्मेशन चाहिए डेथ वेडर को। डेथ वेडर को पता चलता है कि वो किसी स्पेसशिप में बैठकर अपने प्लेनेट एल्ड्रॉन जा रही है। वहीं पर उसे एल्ड्रॉन पहुंचने से पहले डेथ वेडर उस स्पेसशिप में जाकर प्रिंसेस लिया को पकड़ लेता है। बट उसी स्पेसशिप में थे दो रोबोट्स, एक C-3PO और दूसरा था R2-D2। अब प्रिंसेस लिया जो R2-D2 को ढूंढकर उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डाल देती है और उन दोनों को भेज देती है एक अनजान प्लेनेट पे। अब उस अनजान प्लेनेट पे C-3PO और R2-D2 के बीच छोटा सा झगड़ा हो जाता है और वो दोनों अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। अब वहीं पर उन्हें कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और एक फैमिली को बेच देते हैं, और उस फैमिली में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है लुक से, जो इस कहानी का मेन किरदार है। अब लुक अपने बेसमेंट में जाकर C-3PO और R2-D2 को क्लीन कर रहा है। अब क्लीनिंग के टाइम पे R2-D2 के अंदर से एक मैसेज प्ले हो जाता है, और उस मैसेज में लिखा गया था कि अगर आपको ये रोबोट मिला है तो प्लीज़ इस रोबोट को ओबी-वान केनोबी तक पहुंचा दिया जाए। अब ये ओबी-वान केनोबी कौन है? ये लुक सोच ही रहा था कि लुक की आंटी फिर डिनर पे बुला लेते हैं। अब डिनर पे लुक अपने अंकल से ओबी-वान केनोबी के बारे में पूछता है। लुक के अंकल कहते हैं कि ओबी-वान केनोबी बहुत टाइम पहले मर चुका है। अब वो वापस अपने बेसमेंट में जाता है, बट वहाँ पर R2-D2 नहीं था। C-3PO घबरा जाता है और अपने मालिक लुक से बोलता है कि मैंने उसे मना किया, बट वो नहीं माना। अब अर्ली मॉर्निंग लुक और C-3PO R2-D2 को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, बिकॉज अगर उसके अंकल को पता चल जाता तो लुक की बात लग जाती। अब लुक और C-3PO थोड़ी दूर तक ही गए थे कि वहीं पर उन्हें R2-D2 मिल जाता है। बट यहाँ पर सहरावासी नाम के कुछ लोग हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और इन तीनों को बचा लेता है। अब ये बंदा और कोई नहीं, ओबी-वान केनोबी ही था। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि ओबी-वान केनोबी और लुक के फादर तो बहुत टाइम पहले मर चुके थे। वो एक साथ ही काम करते थे। एक झाड़ी नाम की संस्था थी जिसमें फाइटर्स काम किया करते थे। अब ओबी-वान केनोबी और लुक के फादर ने क्लोन वॉर में साथ में काम किया था, इसलिए वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लुक के फादर जो अपनी जब आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने ओबी-वान केनोबी को एक स्वॉर्ड दी थी, जो उन्हें देते हुए कहा था कि जब मेरा बेटा लुक जवान हो जाए तब उसे ये दे देना। अब वही स्वॉर्ड अभी तक उन्होंने संभाल के रखी थी। अब जबकि लुक उन्हें मिल चुका था तो वो स्वॉर्ड लुक को दे देते हैं। अब लुक उन्हें उस मैसेज के बारे में बताता है जो R2-D2 में से प्ले हुआ था। अब ओबी-वान केनोबी भी उस मैसेज को प्ले करता है, और उस मैसेज में प्रिंसेस लिया कहती है कि इस रोबोट में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाली है, जो इंफॉर्मेशन आपको मेरे फादर तक एल्ड्रॉन में पहुंचानी है। ये काम के लिए मैं आप ही पे भरोसा कर सकती हूँ, तो प्लीज़। अब यह मैसेज सुनकर ओबी-वान केनोबी रेडी हो जाते हैं और वो लुक को कहते हैं कि लुक तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी।
सो लुक साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि मेरे अंकल मेरा वेट करते होंगे, मैं बहुत टाइम से करने गया, सो मैं नहीं आ सकता। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और जिन लोगों ने R2-D2 और C-3PO को किडनैप किया था ना, उनका जहाज़ मिलता है जहाँ पर उन सभी को मार दिया गया था और वो और किसी ने नहीं, डेथ वेडर के लोगों ने ही किया। अब इससे उन्हें ये समझ आ जाता है कि वो लोग R2-D2 और C-3PO को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वो लोग उनका पता भी चल गया होगा जहाँ भेजा गया था। अब ये सुनकर लुक घबरा जाता है, उसके अंकल आंटी घर पे थे और वो भागकर घर जाता है, बट बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पर उसके अंकल आंटी के स्केलेटन्स के अलावा कुछ नहीं था जो बुरी तरह से जल चुके थे। अब लुक बहुत ही उदास हो जाता है बिकॉज वो अपने अंकल आंटी को नहीं बचा पाया। वो वापस आता है और ओबी-वान केनोबी कहता है कि अगर तुम वहाँ होते तो भी कुछ नहीं कर पाते। अब लुक तैयार हो जाता है ओबी-वान केनोबी के साथ एल्ड्रोन जाने के लिए। अब उन्हें एल्ड्रोन जाने के लिए चाहिए एक तेज स्पेसशिप और उस स्पेसशिप को उड़ाने के लिए एक होनहार पायलट। अब वो लोग एक जगह पर जाते हैं जिसका नाम था स्पेसपोर्ट नाम से एक जगह थी जहाँ पर लोग जाते हैं और ये जगह मशहूर थी चोर उचक्कों गुंडे मवालियों के लिए। अब वहाँ उन्हें हैन सोलो नाम का एक बंदा मिलता है जो उनके साथ एल्ड्रोन जाने के लिए तैयार हो जाता है, बट वो एक मोटी रकम चार्ज करता है। सो ओबी-वान केनोबी और लुक रेडी हो जाते हैं कि चलो अभी ठीक है, जो भी है अभी इमरजेंसी है, चलते हैं। सो वो लोग निकल जाते हैं एल्ड्रोन के लिए। दूसरी ओर डेथ वेडर भी प्रिंसेस लिया को किडनैप करके अपने क्या नाम था उसका, उस बड़े से स्पेसशिप का नाम था, एक अच्छा सा नाम था उसका, मैं भूल चुका हूँ। सो वो अपने उस स्पेसशिप में लेके गया है और वहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो बताए बाकियों का पता, बट प्रिंसेस लिया साफ मना कर देती है। अब डेथ वेडर और उसके लोगों के पास, और डेथ वेडर का जो ऊपर एक और डेथ वेडर के ऊपर भी जो था बंदा, वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे बागियों का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारे घर एल्ड्रोन को उड़ा दूंगा और उसी के साथ तुम्हारी फैमिली पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों ना हो, अपनी फैमिली और अपने घर को अपने सामने तबाह होते हुए नहीं देख सकता। तो प्रिंसेस लिया बता देती है पता, बट वो बंदा फिर भी एल्ड्रोन को उड़ा देता है। अब वो जिस स्पेसशिप में घूम रहे थे वो लोग, उस स्पेसशिप में इतनी ताकत थी कि वो इतना पावरफुल था कि एक ही झटके में किसी भी प्लेन को तबाह कर सकता। तो उसने एक ही झटके में प्रिंसेस लिया के आंखों के सामने उस स्पेसशिप को, प्लेनेट को तबाह कर दिया। अब लुक, ओबी-वान केनोबी, हैन सोलो ये सब भी एल्ड्रोन तक पहुँचते, बट तब तक एल्ड्रोन खत्म हो चुका था। अब वो लोग कुछ सोचे, कुछ समझ में आए, उससे पहले लोग देखते हैं कि उनके आसपास डेथ वेडर के लोग घूम रहे हैं। सो वो लोग उनकी नज़र में आए, उससे पहले वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, बट वो जो बड़ा सा स्पेसशिप था वो लोग उसकी ग्रेविटी में फंस जाते हैं और उस ग्रेविटी से खींचते हुए उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। अब एक अनजान स्पेस शटल उनकी स्पेसशिप के अंदर घुसा है, तो ऑब्वियसली उन्हें पता चलना ही। अब वो लोग इस स्पेसशिप के पास आए, उससे पहले
ओबी-वन केनोबी, लूक और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं और एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। लकीली वो कमरा उस पूरी स्पेसशिप का कंट्रोल रूम था। अब यहाँ पर ओबी-वन केनोबी कहता है कि हमें अगर यहाँ से निकलना है तो इसकी ग्रेविटी को ऑफ करना होगा और उसके लिए स्पेसशिप के मिडल में जाना होगा जहाँ पर इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है। सो ओबी-वन केनोबी आगे कहते हैं कि तुम लोग यहीं रुको, यह सेफ हो, मैं जाता हूँ और उस ग्रेविटी को ऑफ करके आता हूँ। दूसरी ओर डेथ वेडर को पता चल चुका था कि ओबी-वन केनोबी स्पेसशिप में आया है और मुझसे इससे लड़ने जाना होगा। तो यहाँ दूसरी ओर लुक को पता चलता है कि प्रिंसेस लिया, जिसको उसने मैसेज में लिखा था, वो भी यहाँ पर है और उन्हें किडनैप करके रखा हुआ है। सो लुक हैन से कहता है कि हमें प्रिंसेस लिया को छुड़वाने जाना होगा, बट हैन कहता है कि मैंने उसके पैसे नहीं लिए। सो लुक हैन को पैसे के लालच देता है और पैसे के लालच में हैन भी मान जाता है। अब हैन लुक और हैन के साथ एक बंदर टाइप था, कुछ बंदर था, गोरिल्ला था कि फंसी था, मुझे नहीं पता अभी, वो जो भी था कुछ था, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है अभी। सो अब तीनों जाते हैं, लुक और हैन दोनों ही डेथ वेडर के जो सोल्जर्स थे उनके जैसा फेस बना लेते हैं और उस बंदर को एक प्रिजनर के तौर पर लेकर जाते हैं ताकि वो लोग जेल के अंदर तक पहुंच सकें। अब जेल के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो भी लोग थे उन्हें बेहोश कर दिया जाता है और वो लोग प्रिंसेस को बचा लेते हैं। बट दूसरी ओर सारे सोल्जर्स को पता चल जाता है कि किसी ने प्रिंसेस लिया को छुड़वाने की कोशिश की है, तो वो लोग तुरंत ही उस केज तक आ जाते हैं। अब केज से बाहर जाने का रास्ता एक ही था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो लोग उनके साथ लड़ सकें। तो वो लोग उसके साथ लड़ने में बिजी रहते हैं। अब प्रिंसेस लिया दूसरी ओर से एक रास्ता ढूंढती है और वो रास्ता सीधा जाता है गार्बेज रूम में, जहाँ पे सारे के सारे गार्बेज को स्क्रैप करके स्पेस में फेंक दिया जाता है। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें उससे पहले तो गार्बेज रूम की जो वॉल्स थी वो नज़दीक आना शुरू हो जाती है। तो अब लोग C-3PO को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो इस गार्बेज एरिया की सप्लाई को ऑफ करे, बट C-3PO से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब C-3PO से बहुत देर तक कांटेक्ट करने के ट्राई करने के बाद फाइनली कांटेक्ट होता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी ओर डेथ वेडर और ओबी-वन केनोबी दोनों आमने सामने आ चुके थे और दोनों के बीच फाइट हो जाती है और इसमें ओबी-वन केनोबी की डेथ हो जाती है। बट ओबी-वन केनोबी ने ऑलरेडी ग्रेविटी को ऑफ कर दिया था। सो लोग हैन सोलो, प्रिंसेस लिया और C-3PO, R2-D2 सब वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस लिया ने जो इंफॉर्मेशन दी थी डेथ वेडर को, वो इंफॉर्मेशन असल में गलत थी। तो वो लोग सीधा डायरेक्ट ही प्रिंसेस लिया के फादर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उसके फादर को वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो वो देना चाहती थी। अब दूसरी ओर डेथ वेडर भी उनका पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँच गया था और एंड में लुक और हैन सोलो मिलकर उस पूरे के पूरे स्पेसशिप को उड़ा देते हैं और यहीं पर स्टार वॉर्स पार्ट 4 और न्यू होप की कहानी ख़त्म हो जाती है। सो मैं इस मूवी को देखने के बाद एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 1977 में आई इस मूवी
उसके वीएफएक्स आपको शायद थोड़े से लगेंगे डल, बिकॉज उस टाइम में उतने वीएफएक्स और सीजीआई का कुछ इतना था नहीं। बट फिर भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये वीएफएक्स नकली है, बिकॉज इस तरीके से इसकी शूटिंग हुई है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये दो रोबोट्स जो C-3PO और R2-D2 ये दोनों भी किसी ने प्ले किए हैं, ना कि इसे एक VFX या CGI से बनाया गया है। सो मुझे तो इसका ये फर्स्ट पार्ट स्टार वॉर्स न्यू होप अच्छा लगा। तो अगर आपको देखना है तो आपको हॉटस्टार पर ये मिल जाएगा। सिर्फ ये एक नहीं, उसके सारे के सारे पार्ट स्टार वॉर्स क्या जितने भी हैं वो सभी आपको हॉटस्टार पर मिल जाएंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।